चौपाटी बनाने की क्या जरूरत है? हजारों परिवार आके यहाँ बैठे खाना खाते हैं। कौन सा छात्र रात को 2 बजे 3 बजे खाना खाने आता है? कि चौपाटी को तोड़ा नहीं जा रहा है, चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा पर रोडों में लगाया जाएगा, यातायात व्यवस्था है उसमें भी दिक्कत जाएगी। तो होंगे वहाँ पर जो मदिरा पान का दुकान है, सब दारू वगैरह का सेवन लोग वहाँ करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा गतिविधियाँ नहीं होगी क्या? जनता का पैसा लगा है और जनता के लिए बना है। ये चौपाटी एक प्रमुख गढ़ बन चुका है रात को असामाजिक तत्वों का। रात चंद नेताओं की जिद है। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। असामाजिक तत्व मदिरा पान वाली जगह में होते हैं। शराब दुकान शहर के विभिन्न स्थलों में, पर हर जगह ऐसा ही माहौल नहीं रहता। कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, सीजी अनफिल्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आखिरकार रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बने चौपाटी को तोड़ने का फैसला ले लिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा है, आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस चौपाटी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कांग्रेस के सरकार के समय इस चौपाटी का निर्माण हुआ, तभी से विधायक थे राजेश मुड़त, उन्होंने इसका विरोध किया। इसके साथ साथ 14 दिन तक धरना तमाम बीजेपी के नेताओं ने दिया था और अब इस 10 करोड़ की लागत से बने इस चौपाटी को तोड़ा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो ओवरब्रिज है उसके नीचे इस चौपाटी को शिफ्ट किया जाएगा। तमाम युवा इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कुछ बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आपका क्या मानना है इस पूरे मसले को लेकर कि इस चौपाटी को तोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल मेरा यही मानना रहेगा सर कि जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है। क्या यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जो समाज के लिए सही नहीं? क्या यहाँ पार्किंग की या एक्सीडेंट से जुड़ी, सड़क से जुड़ी समस्या हो रही है? जो बन चुका है, जिसको इतनी जनता का पैसा लगा के बनाया गया है, जो सरकार अपनी जेब से नहीं भर रही, यहाँ का पैसा जनता का पैसा लगा है और जनता के लिए बना है, तो ना किसी छात्र का इसमें नुकसान है, जो समाज के लिए अच्छा है। हजारों परिवार आके यहाँ बैठे खाना खाते हैं, व्यवस्थित ढंग से लगा हुआ है, इतने सारे कारोबारी इस जगह से जुड़े हुए हैं, तो क्यों इस जगह को तोड़ के दूसरा निर्माण किया जाना चाहिए? ऐसा क्या नुकसान कर रही है जगह? क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार के समय ये बना है इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई और कुछ कारण हो सकता है इसमें? मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक जिद है कि हाल ही में आपने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा या हर जगह दिखाया जा रहा है, सिर्फ ये कुछ चंद नेताओं की जिद है जो कांग्रेस के समय में जो अच्छी चीज़ें की गई है उन सभी को ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसे तोड़ के बनाने में, और उससे अपना जनता का सिंपैथी इनको गेन करना है आखिरी में। भाई आप ये बताइए कि युवा होने के नाते इस चौपाटी का निर्माण हुआ 10 करोड़ की लागत से और अभी इसे शिफ्ट किया जा रहा है, यानी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, उसमें भी खर्च होगा, फिजूल खर्ची होगी। क्या लगता है आपको, एक यूथ होने के नाते इस चौपाटी को हटाना चाहिए? मेरा मानना है कि चौपाटी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लाखों स्टूडेंट हैं यहाँ आसपास में रहते हैं, उनका जो खाने का व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगा, उनका बिगड़ जाएगा। और जो अपना जो व्यवस्था है पार्किंग का, और यहाँ जैसे जो दुकान लगा है 50 से दुकान यहाँ, जो जैसे उसको हटाएंगे तो जैसे अपन रोडों में लगाया जाएगा, तो यहाँ का जो यातायात व्यवस्था है उसमें भी दिक्कत जाएगी और आम जनता को भी परेशानी होगी। हाँ देखिए, मैं बता दूं लगभग 60 दुकानें यहाँ शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जब चौपाटी का निर्माण हुआ तो लगभग 60 दुकानें हैं और इन 60 दुकानों को निश्चित तौर पर अगर तोड़ा जाता है या शिफ्ट किया जाता है तो नुकसान यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको हो सकता है सीधे तौर पर। इस संबंध में तमाम चीज़ें हुई थी उस समय। 2023 में विरोध हुआ, विरोध के बाद हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया गया, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इस चौपाटी को शिफ्ट किया जा सकता है, इस चौपाटी को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि तमाम आरोप जो वर्तमान रायपुर पश्चिम के विधायक है राजेश मुड़त, उनके द्वारा लगाया गया था। एक मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया कि यूथ हब के नाम पर इस चौपाटी का निर्माण किया गया और उसी मुद्दे को लेकर वो काफ़ी उन्होंने विरोध किया। कुछ बीजेपी के नेता हैं, युवा नेता, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या मानना है, कांग्रेस के सरकार के समय इस चौपाटी का निर्माण हुआ, इस चौपाटी को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि व्यवस्थित चौपाटी है, पार्किंग की समस्या नहीं होती, तो आखिरकार इसको हटाया क्यों जा रहा है? भैया ये चौपाटी असल में रात को असामाजिक तत्वों का गढ़ बन चुका है।
और रही बात यूथ हब बनाने की, तो हमारे नेता ने इस चौपाटी को यूथ हब के नाम से ही विरोध किया था कि जब यूथ हब के नाम से आप चौपाटी बना रहे हो। पहली चीज़ ये भैया, ये जो हमारा एरिया है ये पूरा साइंस कॉलेज, NIT कैंपस और विभिन्न भी प्रकार के कॉलेज यहाँ पर हैं, और सभी कॉलेज के अंदर कैंटीन सुव्यवस्थित चल रही है, तो बाहर अलग से चौपाटी बनाने की क्या ज़रूरत है? एक लाइब्रेरी बनाओ। यूथ अगर आप यूथ हब नाम दे रहे हो तो छात्रों को जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो चीज़ बनाओ ना। चौपाटी से कौन से छात्र का फ़ायदा है? नहीं, चलिए ठीक है, चौपाटी का निर्माण हो गया, लेकिन 10 करोड़ की लागत से ये चौपाटी का निर्माण हुआ था कांग्रेस की सरकार के समय। अब इसे अगर शिफ्ट किया जाता है, बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, तो खर्च तो होंगे फिर दोबारा। तो भैया शहर का माहौल भी तो सही करना है। आप भी देख रहे हैं शहर में कितनी गतिविधियां बढ़ते जा रही है। ये चौपाटी एक प्रमुख गढ़ बन चुका है रात को असामाजिक तत्वों का। रात को 2 बजे 3 बजे तक ये चौपाटी खुली रहती है। कौन सा छात्र रात को 2 बजे 3 बजे खाना खाने आता है? लगता नहीं है ब्रिज के नीचे जाएगा तो पास में शराब दुकान है, उससे और क्राइम वहाँ पर बढ़ेगा, लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर? भैया देखिए, छात्रों का इस एरिया कैंपस में जो रहना और इस चौपाटी को वहाँ ब्रिज में जाना, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। छात्र कॉलेज में आके यहाँ पर बंक मार के गटर मस्ती करते हैं, वो चीज़ वो वहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर उतना स्पेस ही नहीं रहेगा। नहीं, वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। शराब दुकान है पास में, पहले भी उस चीज़ का विरोध किया। बीच में जब ये बात हो रही थी कि इस चौपाटी को शिफ्ट किया जाएगा, तमाम लोगों से हमने बात की थी जो यहाँ पर छात्र हैं, दुकानदार हैं, वहाँ पर जाएंगे तो सेफ्टी नहीं है वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है भैया। शराब दुकान शहर के विभिन्न स्थलों में है, पर हर जगह ऐसा ही माहौल नहीं रहता। वो कुछ चुनिंदा जगह है और कुछ असामाजिक तत्व है, तो उसके लिए हमारी रायपुर पुलिस हमेशा कर्मठ से अपने आगे रहती है, तो वैसा माहौल नहीं बिगड़ेगा। ये आप बताइए, आपकी क्या सोच है इस चौपाटी को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो ये कह रहे थे कि इस चौपाटी को कांग्रेस से बदला लेने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। मैं साफ कर दूं, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में रायपुर को चौपाटीपुर में तब्दील कर दिया था, तो इसीलिए भिन्न भिन्न जगहों पर ये नए नए चौपाटी अपने व्यवसाय के लिए खोल रहे थे। मैं आपको साफ कर दूं कि चौपाटी को तोड़ा नहीं जा रहा है, चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है। रहा बात, आपने ये कहा कि ये पैसों की बर्बादी है। देखिए, जब ये चौपाटी पूरी तरह से बना नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक माननीय राजेश मूणत जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया था। जब यह चौपाटी बन रहा था तब हमने ये साफ साफ कहा था कि आज आप सत्ता में हैं, आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, छात्रों को परेशानियां हो रही है। हम अपने अगर सरकार में आए या ना आए, हम जनता की आवाज़ बनकर ये चौपाटी को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। ये चौपाटी उस समय बन रहा था, ये कांग्रेस की सरकार जानती थी, उसके बाद भी उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर चौपाटी का निर्माण किया। तब कांग्रेस के लोगों को तो ये ध्यान नहीं आया कि पैसों की बर्बादी हो रही है करके। और रही बात, आपको याद हो जब हम आंदोलन कर रहे थे उस समय जो पीछे यूनिवर्सिटी है, पीछे यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन हमको दिया था। और बनते समय उन्होंने ये कहा था कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा उसी समय शुरू हो गया था जब ये बन रहा था। अब बनने के बाद तो आप आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, आप पत्रों में देखते रहते हैं कि आपकी गतिविधियां किस तरीके से हो गई है। दूसरा, मैं आपके कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, अगर आप पीछे देखेंगे तो पार्किंग की व्यवस्था, आप चौपाटियाँ कहीं पर भी कार को, बाइक को अगर आप यहाँ पर पार्क कर देते हैं तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो चौड़ी जो रोडें थी। इस पे ये बात कहना चाहूँगा, ये चौपाटी का जब निर्माण किया, आप भी शहर घूमते होंगे, बाकी चौपाटी देखे होंगे, मरीन ड्राइव की बात करें, कटोरा तालाब की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, इस तरीके जहाँ चौपाटी है साइंस कॉलेज में, वहाँ पर जिस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था है, दूसरी आपको लगती है? देखिए, जब वहाँ पर जो पार्किंग की समस्या है वो भी यथावत बना हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं कि वहाँ पर पार्किंग के कारण समस्या होती है, किंतु वहाँ पर कॉलेज या फिर स्टूडेंट की समस्या नहीं है। वो वहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज के या कैंपस के समस्या, यूनिवर्सिटी में की समस्याएं जिस तरह यहाँ पर है, उस तरीके का मरीन ड्राइव, कटोरा तालाब या अन्य विभिन्न जगहों पर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा विषय है। और सबसे पहली बात, जब चौपाटी शुरू हुआ था तो मरीन ड्राइव में सबसे पहले चौपाटी बना गया था। चौपाटी, और सबसे पहली बात क्या है, मरीन ड्राइव घूमने फिरने की जगह है, लोग वहाँ पर रिलैक्स होने जाते हैं, परिवार के साथ एंजॉयमेंट करने चाहते हैं,
तो अगर आम जन की राय थी, जब लोगों का मशवरा लिया गया था तो उनका कहना था कि हाँ यहाँ पर चौपाटी को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम घूमने आते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। देखिए, दो अलग विषय को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ की समस्या है, वहाँ पर हम मरीन ड्राइव कटरा तालाब की बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। और देखिए, इस मामले में एक और जानकारी है कि नगरीय निकाय विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है और नालंदा 2 के लिए जल्द ही जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चौपाटी को शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर जब आदेश निकाला गया, बीच में जब बात हो रही थी, तब कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने तमाम दुकानदारों के साथ प्रदर्शन यहाँ पर किया था। और उलट बीजेपी की बात की जाए तो शुरू से ही, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 14 दिन तक जो वर्तमान में रायपुर पश्चिम के विधायक हैं राजेश मूणत, उन्होंने धरना दिया था। बीजेपी के तमाम लोग उसमें शामिल थे और शुरू से ही इसका विरोध पुरजोर तरीके से होता रहा। जब कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तब तमाम नगर निगम के अधिकारियों के साथ राजेश मूणत और तमाम बीजेपी के नेताओं ने दौरा भी किया था। कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आप बताइए, जो मुद्दे का जिक्र ये कर रहे थे कि यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती है, अपराधियों का जमावड़ा रहता है देर रात तक, तो वैसे बाकी चौपाटियों में भी इसी तरह की स्थिति है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि चौपाटी शिफ्ट करेंगे वो ब्रिज के नीचे, तो आप जैसे कि जानते होंगे वहाँ पर जो मदिरा पान का दुकान है, तो वहाँ पर ऐसा गतिविधियाँ नहीं होगी क्या? बल्कि वहाँ जो आते हैं लोग, जो सेवन करते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, कल को मान लो चौपाटी शिफ्ट कर दिए, कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जवाब देगा? बस वही मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो भाई इस चौपाटी को लेकर? मेरा ये मानना है, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पार्किंग की समस्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके की पार्किंग की समस्या नहीं है, सारी गाड़ियाँ अपनी जगह पे खड़ी हैं। यानी इनका कहना है कि मरीन ड्राइव पे भीड़ नहीं लगती, मरीन ड्राइव में गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी रहती हैं, वहाँ भी सेम समस्या, यहाँ से ज़्यादा समस्या मरीन ड्राइव। उनका ये कहना है कि यहाँ से चौपाटी शिफ्ट किया जाएगा ब्रिज के नीचे, वहाँ पे दारू के ठेके हैं, वो जगह पे लोग मदिरा पान करने आते हैं, सेवन करते हैं, वो जगह क्या यहाँ से सेफ़ है? अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे तो वो जगह सेफ़ रहेगा? जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आसपास के यहाँ पर पीजी हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, साइंस कॉलेज है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो ऐसे में वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है तो सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए हो सकती है। ये आप आपराधिक आंकड़ों का बातों का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर आपराधिक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन हर जहाँ पर चौपाटी है, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, मरीन ड्राइव में आप देखे होंगे चाकूबाजी हो जाती है, उसी गोली कांड वहाँ पर होता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो काम तो पुलिस प्रशासन का है उसको रोकना, लेकिन अगर वहाँ पर चौपाटी शिफ्ट होती है और कहीं वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ अगर उत्पन्न होती है, बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं साइंस कॉलेज में, अगर वहाँ पर जाती है, अगर कोई घटनाएं होती तो फिर जिम्मेदार कौन होगा उसका? देखिए भैया, सरकार ने अगर फैसला लिया है कि चौपाटी को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, वो पूरा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके बाद चौपाटी को वहाँ शिफ्ट होगा। ऐसे ही नहीं कि उठा के जाके रख देंगे, पूरा प्लानिंग होगा, पूरा प्लानिंग के बाद डिसाइड होगा कैसे क्या करना है, उसके बाद ही चौपाटी वहाँ शिफ्ट होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी सरकार और पुलिस प्रशासन भी इन सब चीज़ों में ध्यान देगी। ये आपका क्या मानना है? आप इधर आइए, आप भी रायपुर के हैं, युवा हैं, किसी पार्टी से जुड़े होंगे। आप एक युवा होने के नाते आपको लगता है कि इस चौपाटी को शिफ्ट वहाँ पर किया जाए? नहीं, ठीक है। अब व्यवस्था को देखते हुए जो हिसाब से सरकार वहाँ शिफ्ट कर रही है, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि भट्टी वगैरह सब दारू वगैरह का सेवन लोग वहाँ करते हैं, तो उस हिसाब से सरकार मैनेजमेंट बिठाएगी ना अपना, कि अगर यहाँ माहौल स्टूडेंट अगर नहीं आ सकते तो उनका बंदोबस्त कहीं ना कहीं तरीके से करेंगे ही वो, कि वो लोग आ सके यहाँ। और रही बात लड़ाई वड़ी है सब चीज़ के, तो माहौल देखते हुए कहीं भी क्या हो रहा है वो तो लोगों को पता ही नहीं। लड़ाई भैया आप बताइए, मेरा ये मानना है कि कोई भी बनी हुई चीज़ को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी की हो। तो नहीं लगता कि अब शिफ्ट किया जाएगा, फिर फिजूल खर्ची होगी वहाँ पर?
देखिए, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, इसे तोड़ा नहीं जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, शिफ्ट भी किया जाएगा, खर्चे तो होंगे ना उस पे, चाहे वो सरकार के हों, नगर निगम के हों। नहीं तो देखिए, खर्चे होंगे, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को समस्या है, आप देखिएगा पुराना कोई भी पेपर या न्यूज़ आप उठा करके देखेंगे, स्थानीय लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी ने राजेश मूणत जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया था, तो बहुत से तमाम स्थानीय लोगों ने भी हमको समर्थन दिया था अपनी समस्या को बताने के लिए, किंतु कांग्रेस की सरकार ने उसे अनदेखा किया। अब भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन ने उस तकलीफ को समझा, उस तकलीफ को जाना, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर खड़े होकर के आप और हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, किंतु उस खर्च के बाद होने वाली जो सुविधाएं जो यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलेंगी, स्थानीय लोगों को मिलेगा, ये भी तो आप उस पर विचार कीजिए। नहीं, ठीक है, मान लीजिए चौपाटी का निर्माण हुआ, अनियमितता पाई गई, टेंडरिंग में गड़बड़ी थी, जांच तो उस पर होनी थी ना, सीधे तौर पर सरकार चेंज हुई, जांच उस पर होनी थी। फिर देखिए, जब हम विपक्ष में थे तो राजेश मूणत जी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जो मामला अभी चल रहा है, उस पर सुनवाई जारी है। आप ये जो कह रहे हैं वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ लोग ये सब कर चुके हैं कि चौपाटी को यहाँ पर नहीं बनने दिया जाना चाहिए, अनियमितता का कारण ये सब अब उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर किया था। नहीं, हाईकोर्ट में दायर किया था, ये आप बताइए, ठीक है, हाईकोर्ट एक न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर गड़बड़ी पाई गई, सरकार बीजेपी की है, इस पर एक कमेटी बनाना था, जांच होनी थी, जांच के बाद फैसला लिया जाना था, एक सर्वे होना था, लोगों से पूछना चाहिए था इस चौपाटी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, लेकिन सर्वे तक नहीं किया गया। भैया, जब राजेश मूणत जी ने जब धरना दिया था, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आसपास के मोहल्ले के, यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के लड़कियाँ, बॉयज़ हॉस्टल के लड़के, कॉलेजेस के स्टूडेंट, सब ने हमारे धरने को समर्थन दिया था। अगर उनने समर्थन दिया था, मतलब ये था ना कि हाँ भाई, बच्चों को दिक्कत है, स्थानीय लोगों को दिक्कत है। और रही बात जांच कमेटी बैठाने की, भैया, तो कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हुए हैं ना कि सभी चीज़ का जांच कमेटी बैठाते ना समय लगता है, हर चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। हाँ, एक कुल मिला के मुद्दे से भटकाने वाली बात, जो जुमलेबाज इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। जैसे कि हमारे मित्रों ने बोला कि जब यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं, तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे दारू की भट्टी, शराब की भट्टी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा असामाजिक तत्व मदिरा पान वाली जगह में होते हैं। तो क्या गारंटी कि वहाँ हमारी माताएं बहनें जो यहाँ से जाएंगी वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। और रही बात मरीन ड्राइव, करटोरा तालाब की, मरीन ड्राइव में आए गए बीते दिन कुछ ना कुछ चाकूबाजी से लेके सुसाइड की घटना घटी जाती है। क्या आज तक इस चौपाटी में एक भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना घटी है? भाई ने कहा था कि रात को असामाजिक तत्व बैठते हैं, 11 बजे चौपाटी बंद होने की टाइमिंग है। ये खुद अपने पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, क्या इनकी सुरक्षा कठोर नहीं है कि 11 बजे के बाद दुकानें खुल रही है जो यहाँ असामाजिक तत्व बैठ रहे हैं? अगर असामाजिक तत्व बैठ रहे हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ ना बैठें, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या सरकार इतनी नाकारा और नाकाम हो चुकी है कि वो जनता की सुरक्षा को ना देखते हुए उस जगह को ही बदल दिया है कि मेरे घर में अगर मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है तो मैं अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊं, क्योंकि सरकार मेरी सुरक्षा नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो हमारे एक और मित्र ने कहा कि यहाँ से जो शिफ्ट होगा तो वहाँ बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो क्या वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अभी के समय पे है? जिस जगह को अगर आप जाके निराकरण करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो देखे जाएगी उस जगह में 50 दुकान खुलने लायक जगह ही नहीं है। तो क्या वहाँ पे 1000 से 500 लोग बैठ के जो यहाँ खा रहे हैं वहाँ खा पाएंगे? इन सभी बातों का जवाब ना इनके पास है, ना इनके नेताओं के पास है। ये सिर्फ एक जिद में खुलने वाला चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है, इसका समाधान ना निराकरण ये कुछ करने वाले हैं। ये स्काई वॉक जो आज से बहुत समय पहले जो स्काई वॉक बना था, जिसमें लाखों करोड़ों जनता का पैसा लगा, वो भी आज खटारा जैसे पड़ा हुआ है। ना उसको तोड़ने के लिए और पैसा लगाने का हिम्मत है सरकार के पास, ना उसको तोड़ने के लिए भी उन्हीं नेताओं का जीत था जो आज इसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो वही बात हो गई कि आप सिर्फ पैसा लगा रहे हैं अपनी कमाई के लिए, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, हर बार की तरह जुमले दिए जा रहे हैं और छात्र छात्राओं के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। और रही बात छात्र छात्राओं की, सर, यहाँ पे परिवार जिनका समर्थन, जो भाई ने बोला कि बहुत सारे परिवारों ने समर्थन दिया था, सर आप यहाँ 2 घंटे खड़े होकर देखिए
कि लोकल रायपुर के अलावा हजारों NIT के, साइंस कॉलेज के, दिशा कॉलेज के, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आते हैं, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। क्या वो दारू भट्टी के बगल में बैठ के खाने को राजी होंगे? और अगर नहीं होंगे तो वहाँ किस हिसाब से खोला जा रहा है? दूसरी बात, ये कह रहे हैं मरीन ड्राइव के आसपास में कोई दुकानें नहीं है, नहीं कॉलेज नहीं है। तो सर, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल पड़ता है वहाँ पे। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वो ब्रिज के नीचे, महोबा ब्रिज के नीचे, अमाना का ब्रिज के नीचे। तो सर, वहाँ पे जब दारू भट्टी है, वहाँ के हॉस्टल के बच्चे वहाँ आएंगे तो कोई असामाजिक तत्व वहाँ आके उनसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, छेड़छाड़ करे तो कौन आके बचाएगा? क्या इनके नेता इसकी जवाबदारी लेंगे? ठीक है, कई सारे मुद्दे हैं। ये आप बताइए, क्या ये हो रहा है, ये सवाल भी उठ रहा है बहुत सारे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कांग्रेस के सरकार के समय बना है इसीलिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है क्या वहाँ पर? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा होता तो जब कांग्रेस सरकार में थी तब हमारे नेता धरने में नहीं बैठते। हम उसी समय से लगे थे कि चौपाटी यहाँ नहीं बनेगी। हम उसी समय से अपना मतलब धरना दे के बैठे थे कि चौपाटी को हम यहाँ नहीं बनने देंगे। अगर वैसा जिद होती कि नहीं कांग्रेस में बना है तो तोड़ना है, तो ये हम उस समय धरना नहीं देते। तो देखिए, सबके अपने हमने अपने अपना तर्क है विरोध शुरू और विरोध जमकर हुआ था 2023 में। 14 दिनों का धरना तत्कालीन जो वहाँ पर नेता थे बीजेपी के राजेश मुड़त, उस समय पूर्व विधायक थे, अभी पश्चिम के विधायक हैं, और तमाम नेताओं ने विरोध किया था। इसके साथ साथ जैसे ही सरकार चेंज हुई, सरकार बदली, वो तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस चौपाटी को लेकर कुछ न कुछ निर्णय आएगा। और अभी जानकारी यही है कि नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा ये आदेश निकाल दिया गया है कि इस चौपाटी को ब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। और निश्चित तौर पर वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद किस तरीके की परेशानी सामने आती है, क्या चैलेंज होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि इस चौपाटी को यथावत रखा जाए, क्योंकि बहुत सा 10 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर दिए गए थे, और अगर फिर से शिफ्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर फिजूल खर्ची भी इसमें हो सकती है। कैमरामैन भीमराव के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड।